बहुजन आपस में लड़ रहे हैं, इसका फायदा कोई तीसरा उठा रहा है। अगर ये आपस में मिल जाए तो बवाल हो जाएगा। और मिलेंगे कैसे जब आप दरवाजा बंद करके बैठ गए, तो कैसे मिलेंगे? मैं वो बोलते हैं कि आपने कभी मेंबरशिप ही नहीं ली बीएसपी की। भक्त उधर भी हैं, भक्त इधर भी हैं, दिमाग नहीं लगाएंगे। बहुजन जितने भी लोग हैं उनको कभी मीडिया दिखाती नहीं है, लेकिन भीम आर्मी को इतना ज्यादा मीडिया क्यों दिखाती है? मैं भाई बस अभी आखिरी में यही बोलना चाहता हूँ कि मैं आप दोनों को साथ में देखना चाहता हूँ, और जिससे हमें लड़ना एक्चुअल में मैं उनसे लड़ता मैं तो उन्हीं से लड़ रहा हूँ। गुरुजी का मंदिर है यहाँ। इस पे संरक्षक में मेरे फादर का नाम तुम्हें दिखाई देगा जब तुम उसको देखोगे। ये संरक्षक जो है, हाँ ये ठीक है। ये इतने साल के तमाम धार्मिकता के बाद भी हम लोग इस देश में अपने आप को जो है वो तथाकथित हिंदूवादी संगठनों के करीब नहीं बना पाए हमारे लोग। और इतने लंबे समय तक धार्मिक रहे। टेंपल की वजह से आपका जो टच रविदास जी से काफी रहा है। हाँ, बचपन से मेरे आज भी याद है। ये जब इसमें सिर्फ हमने थोड़ी सी होश संभाली, तब यहाँ एक झंडा टाइप लगाया हुआ था, चिन्ह सिर्फ गुरुजी का। तब तक ये बना भी नहीं था, ये सब हमारे आगे ही बना। भाई ये जो आपका लुक है ना, इसे देखने के लिए जो युवा हैं तरस जाते हैं। आजकल आप बाइक नहीं चला रहे? बाइक इसलिए नहीं चला रहा हूँ कि उस तरह के इवेंट्स का कोई टाइम ही नहीं मिल रहा है। पहले मैं बाइक इसलिए चलाता था कि लोकल्स में जाता था तो आराम से बाइक के जरिए चला जाता था। अब मैं जब देखता हूँ हमारे बहुत सारे लोग बाइक लेके चलते हैं सड़क पे, मैं उनसे बार बार अपील भी करता हूँ कि भाई आप जो है हेलमेट का प्रयोग करो। आप हेलमेट पहन रहे हैं? मैंने आपको बोला कि बिना हेलमेट के शूट करना था, आपने मना कर दिया। नहीं, हेलमेट होना चाहिए। देखो, मैं समाज का नेतृत्व कर रहा हूँ। बिल्कुल, जैसा मैं दिखाऊंगा वैसे ही लोग सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा आचरण मैं करूंगा, जैसा काम मैं करूँ, मुझे देख के लोग प्रभावित होंगे, उस तरह का आचरण करेंगे। एक नेतृत्वकर्ता के सामने बड़ी जिम्मेदारी कि वो अपने आचरण को, अपने कार्यों को करने से पहले कई बार सोच ले कि उससे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसका गलत संदेश चला जाए। तो मैं अब हेलमेट लगाता हूँ जब मोटरसाइकिल चलाता हूँ, और बहुत कम चलाता हूँ। आज क्योंकि मन था, घर पे था, तो तुम भी आए थे तो मैंने सोचा कि मोटरसाइकिल चलाई जाए। आ गया, मतलब मौसम इतना शानदार, मुझे लग रहा था शूट नहीं हो पाएगा, लेकिन वो हो गया। नहीं, मौसम वास्तविकता में आज बड़ा शानदार है। और जहाँ हम खड़े हैं वहाँ देखो चारों तरफ खेत है, चारों तरफ हरियाली है। किसान इन्हीं खेतों को सींच के जो है अपनी फसल को तैयार करता है, और फिर इससे उम्मीद करता है कि उसके इस फसल के जरिए वो आगे बढ़ेगा। भाई आपका जो एक नाम रावण, मतलब ये कैसे पड़ा, और क्या आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है क्या? क्योंकि हम जब गूगल में सर्च करते हैं वहाँ रावण लिखा आता है। देखो, गूगल पे जो लिखा गया है वो, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारी चीजें कैसी आएंगी जो किसी न्यूज एजेंसी ने डाली है। कोई आर्टिकल आया हुआ है, किसने विकिपीडिया पे है, किसने मेरी बायोग्राफी की है। मैं राजनीति को थोड़ा समझने लगा हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा ना हो सरकार और वर्तमान की जो बीजेपी के लोग हैं वो जिस तरह की धर्म की राजनीति कर रहे हैं। देखो, धर्म आदमी का व्यक्तिगत इशू है। हमारी पार्टी में भी कुछ लोग हैं जो
जिनकी आस्था जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनके अपने धर्म को मानने के तरीके वो हैं। हिंदू धर्म में जिनकी आस्था है उनको उनके अपने मानने के तरीके हैं, वो अपने तमाम तरह से अपने त्यौहार सब चीज़ों को करते हैं। राजनीति एक अलग तरह का वो है भाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है ना कि भाई हम 1949 का उनका एक भाषण है लखनऊ में, हाँ जी, कि जिनकी समस्या एक जैसी है उनको मिलके अपनी लड़ाई को लड़ना चाहिए। वो तो कहते हैं मैं रोटी बेटी के रिश्ते के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि साथ बैठ के भोजन करो, लेकिन जिनकी समस्या एक है और जिनकी समस्या का समाधान सत्ता से हो सकता है, उनको मिलकर राजनीति करनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं किसी के धर्म पे उस तरह की टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ उनके धर्म अपनी आज़ादी है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ बड़े पैमाने पे जिन लोगों की आस्था हिंदू धर्म में है उनको उनकी आस्था को भी ठेस ना पहुँचे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए मैं, क्योंकि भविष्य में हमें बहुत सारे लोगों को तैयार करना है इस आंदोलन को, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को, अपने महापुरुषों के इतिहास को जानने के लिए जिनको जानकारी नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे चंद्रशेखर आज़ाद ही जो मेरा नाम है वही रहने दो। मतलब आप इसमें छेड़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये हाँ। उन्हीं का दिया हुआ नाम था, लेकिन आप बोलते हैं नहीं है, मुझे नहीं। हाँ, मैंने मना किया कि भाई अब मुझे इस नाम से ना बुलाया जाए। मैं नहीं चाहता इसका किसी भी तरह से मेरे द्वारा कोई भी ऐसा वो हो जिससे कि विरोधियों को पॉलिटिकली फायदा। जैसे ही कोई समाज का कोई व्यक्ति है ना, वो भी धीरे से मुझे पूछ लेता है कई बार, क्यों वो तुम गए थे रावण के पास गए थे, मतलब उनके दिमाग में वो बात बैठ गया है। बैठ गया, कॉमन नेम है वो, एक कॉमन नेम है, कॉमन नेम हो गया कि रावण मतलब चंद्रशेखर भाई। देखो जैसे मेरे साथ ही अच्छा है कि मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद। अब चंद्रशेखर आजाद को हम देखें, चंद्रशेखर आजाद नाम के दो बड़े शख्सियत जो है ना इस भारत की धरती पे जन्मी, एक शहीद आजम जो थे पंडित चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने ये संकल्प लिया था कि मैं आजाद पैदा हुआ हूँ, आजाद मरूंगा और दुश्मन की गोली मुझे छू नहीं पाएगी। बिल्कुल। मेरे जीते जी वो मेरे शरीर को नहीं छू सकते। उन्होंने संकल्प को निभाया। एक जो इस देश के प्राइम मिनिस्टर रहे, जिन्होंने संकल्प किया कि मैं कभी किसी इसके अलावा अगर बनूंगा तो प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, इसके अलावा कुछ बनूंगा नहीं। तो दोनों ही दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व थे। मेरे पिताजी ने सोच के रखा मेरा नाम चंद्रशेखर, मेरे से बड़े वाले भाई का नाम भगत सिंह। तो आप इस बात को समझो कि उनका क्रांतिकारियों से कितना लगाव, कितना प्यार था, उनके संघर्ष से कितना लगाव प्यार था। भाई जो मीडिया ने जहाँ से शुरुआत हुई थी वो इस बोर्ड से, द ग्रेट चमार, क्या आप अभी भी उस चीज को मानते हैं कि द ग्रेट चमार होना चाहिए या सब बराबर होना चाहिए, जाति को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए? देखो इसको ये जाति एक बड़ा कॉन्सेप्ट, जाति एक सच्चाई जिसको छिपाया नहीं जा सकता। जातियों में भी जातियां। वो बोर्ड एक साइन था अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, और उस बोर्ड के पीछे भी मैं जो भी काम करता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर को सुन के पढ़ के उनसे प्रभावित होकर करता हूँ। हमारे लोग पढ़ते बहुत कम है। हमारे लोगों को समझना चाहिए, जब महाट सत्याग्रह बाबा साहब अम्बेडकर ने किया 20 मार्च 1927 को, सत्याग्रह के बाद उन्होंने जो बातें कही, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई जब भी हम इकट्ठा होंगे तो हम कुछ ना कुछ संकल्प लेंगे बुराइयां छोड़ने का, जब भी हम इकट्ठा होंगे। तो उन्होंने उस दिन 3 संकल्प दिलाए समाज को। पहला, हम कोई भी गंदा व्यवसाय नहीं करेंगे। बिल्कुल। दूसरा, हम मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाएंगे। और तीसरा, जो सामाजिक असमानता, जाति के आधार पर जो असमानता बनाई गई है, हम अपने आप को नीचा या छोटा महसूस करके अपने मनोबल को नहीं गिराएंगे। उनके कहने का मतलब ये है कि जब तक जाति व्यवस्था है, आप अपने आप को छोटी जाति का, नीच जाति का, कमजोर जाति का मान के अपना मनोबल मत गिराओ। इसलिए मैंने अपने लोगों का मनोबल उठाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर को आप पढ़ोगे, उनकी वॉल्यूम्स में कई बार उन्होंने ये जिक्र किया है कि महार जो है वो मार्शल कौम है। जब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं महार मार्शल कौम है, और मैं ये कहता हूँ कि चमार जो है ग्रेट है, तो इसमें क्या फेरबदल हुआ? आप बाबा साहब तो मुझसे ज्यादा ज्ञानी थे ना, बाबा साहब का तो कोई तोड़ नहीं है ना ज्ञान में। बाबा साहब का वॉल्यूम पढ़ोगे तो आपको दिखेगा, बाबा साहब ने महारों का सम्मान, उनके हौसला अफजाई के लिए वो अपने पैरों पे खड़े हो, लड़ाई लड़े, इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि महार मार्शल कौम है। उनको इतिहास बताने का काम किया कि आप गुलाम नहीं हो। इसलिए वो भीमा कोरेगांव क्यों जाते थे? उन्होंने तो कभी कोई एक लाठी नहीं मारी किसी को। और भीमा कोरेगांव का इतिहास क्या है कि एक युद्ध हुआ 1 जनवरी 1818, जिसमें 28,000 पेशवा को धूल चटाई।
जो महायोद्धा थे, तो वो तो युद्ध को नहीं मानते थे। उन्होंने तो धर्म भी ऐसा चुना जो अहिंसा पे आधारित है। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आओ और मेरे अनुयायियों, भीमा कोरेगांव जरूर आओ, आके अपने इतिहास को पढ़ो, जानो कि तुम इस देश में गुलामों की संतानें नहीं, तुम इस देश में योद्धाओं की संतानें हो, और जिससे कि समाज का वो मनोबल, गिरा हुआ मनोबल बढ़े। ये व्यवस्था बना के, वर्ण व्यवस्था बना के हमारे मनोबल को ही तो गिरा गया है। कहते ना, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। उन्होंने हमारा मनोबल गिरा दिया कि हम नहीं कर सकते हैं, और इसलिए हमने अपने मनोबल गिराए बैठे कि हम नहीं कर सकते हैं। आधी लड़ाई तो यहीं हार जाते हैं हम लोग। भाई सामने मैदान में देख के हमने जिससे हम लड़ने जा रहे हैं, हमने तय कर लिया कि हम इससे जीत नहीं सकते, तो आधा तो हम वहीं हार गए। फिर हम अपनी प्रतिभा का 100% कहाँ दे पाएंगे? इसलिए मैंने वो बोर्ड, वो वहाँ के गाँव वासियों की इच्छा भी थी कि जब दूसरी जातियों के लोगों लगाया तो हम भी लगाएं। मगर मेरा उसका कॉन्सेप्ट वो था जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में इस कॉन्सेप्ट को दिया कि जब अगर क्या तो आप आगे बढ़ के इतनी ताकत अर्जित करो जी कि आप जाति व्यवस्था समाप्त करो। बिल्कुल, जिसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ, संकल्पित हूँ कि ये करना। और नहीं कर पा रहे तो इसके अपने मनोबल मत गिराओ। हमारे लोग सोचते थे अरे भाई अपनी जाति को बताना नहीं है, छिपाना नहीं है, अपनी बात छिपा के रखना है, हम कब छोटी जाति की, नीच जाति। कौन कहता है हम छोटी जाति के? आदमी कर्मों से छोटा हो सकता है, जाति से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। और हमें तो इससे भी दिक्कत है कि जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सब लोग आपस में, देश में कभी बड़ी क्रांति इसलिए नहीं हो सकती कि हम लोग, हमारा देश जातियों में बटा हुआ है। अंग्रेजों के भी हम इतने देर इसलिए गुलाम रहे, मुगलों के भी हम इसलिए गुलाम रहे, उससे पहले हुनसक जो भी आया हम उसके इसलिए गुलाम बने क्योंकि हम यहाँ इतनी बुरी तरह विभाजित थे। और बड़े पैमाने पे इस देश का जो बहुजन समाज आज का SC ST OBC, उनको तो ये अधिकार ही नहीं थे कि वो हथियार चला लें या वो शिक्षा ग्रहण कर लें, तमाम तरह की चीज़ें ये बंदिशें थी, या वो किसानी खेती कर लें। तो इसलिए मैं आज भी कहता हूँ समाज का मनोबल बढ़ाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ द ग्रेट पारसी भी द ग्रेट है, मैं तो कहता हूँ कि वाल्मीकि भी ग्रेट है, मैं तो कहता हूँ कोरी, कुमार, तेली, जो भी जितनी भी जातियों में लोग है वो सब ग्रेट हैं, क्योंकि वो मेहनत मजदूरी करके अपने पेट को पालते हैं अपने, और इतना अपमान से कि भी अपने देश में, अपने देश के प्रति, इस देश के साथ खड़े हैं। बाबा साहब ने इतना सब कुछ सहते हुए कहा कि हम प्रथम रंते भारतीय, हमने दूसरा देश नहीं मांगा। बिल्कुल सही बात। हम पे अवसर थे, बिल्कुल थे, कि हम दूसरे देश की मांग करते, पाकिस्तान की तरह, चिन्ना की तरह हम भी मांग कर सकते थे। बाबा साहब अम्बेडकर देश से प्यार करते तो खड़े रहे इस देश के साथ। इतना अन्याय, अपमान, आज आज़ादी के आज इतने दिनों बाद भी हम लोग इस देश में जातिगत प्रताड़ना सहते हैं। अभी रिसेंट के जो मामले राजस्थान के, जितेंद्र मेघवाल का मूछे रखने पर हत्या, पानी की मटकी छूने पर हत्या, घोड़ी बैठने पर हत्या, ये मामले आज भी हम इस असमानता को सह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने देश के साथ खड़े। तो ये जो जातियां हैं, किसान कमेरों की जातियां जो खेती किसानी करती है, अपने परिवार को पालती है, टैक्स देती है अपने देश को वो आगे बढ़ाने के लिए, तो ये ग्रेट हैं। और जो भी मानवता का काम कर रहा है वो व्यक्ति महान है। मैं तो समाज को भी महान कहता हूँ। आपका मोटिव था वो कुछ और था, लोगों ने उसको गलत तरीके से दिखाया। हाँ, लोगों को तकलीफ हुई, उनको लगता था इनको तो हम अपमानित कहते हैं इन शब्दों से, अब तो ये अपमानित नहीं हो रहे हैं। और इतिहास भी है, आपको इन जातियों का इतिहास भी पढ़ना चाहिए। 600 साल पहले सतगुरु रविदास जी महाराज ने, जो बहुत बड़े ज्ञानी ब्राह्मण अपने आप को समझते थे, उनको नतमस्तक किया अपने तर्क के सामने। वो अलग बात है कि इतिहास लिखने वालों ने उनको धार्मिक कर दिया, लेकिन वो एक क्रांतिकारी संत थे जिन्होंने पाखंडवाद की चूल्हे हिला के रख दी। जो कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, जिनका मन साफ है उनको किसी तीरथ जाने की जरूरत नहीं। तो इसलिए वो उनका इतिहास आप पढ़ो। बड़े बड़े राजे महाराजे जो है, जो तथाकथित उच्च जातियों के अपने आप को जाति व्यवस्था मानते थे, वो उनके आगे नतमस्तक हुए। मीरा से लेकर तमाम, मीरा जो है किसी आम राजपूत घराने से नहीं थी, वो एक राजा की बेटी थी, उसने भी उनको आगे गुरु माना। तो उनकी काबिलियत की वजह से माना ना। बिल्कुल। इसलिए मेरा मानना है कि कोई जाति के हिसाब से नीच नहीं हो सकता है। ये हमारा मनोबल गिराने की एक साजिश है। मैं जाति व्यवस्था के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं इस वजह से घर नहीं बैठूंगा कि मैं, दुनिया का कोई काम नामुमकिन नहीं है। जब हमें अवसर मिला, क्या माननीय काशीराम साहब साइंटिस्ट नहीं हुए? हमारा इतना बड़ा समाज है, उसके बाद हम टुकड़ों में बटे हैं। जब पहली बार ये 1831 की जनगणना के बाद आप देखो, इतनी जातियां नहीं थी शेड्यूल कास्ट में, फिर और दुश्मन ने हमें जाति में बांट दिया। पूरे देश में ये जाति है चमार। और माननीय काशीराम साहब कहते थे, आप पढ़ते नहीं है ना, हमारे लोग ना जानते। काशीराम साहब के 100 भाषण सुनो आप, जिसमें वो चमारों को बार बार वो कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, पैर अपने पैरों पे खड़े हो जाओ।
कई लोग उस बात को लेके ये भी बोलते हैं कि जो है बीएसपी जो है सबसे मारूफी पार्टी है हाँ। कि काशीराम जी, अब वो उस चीज को, हर चीज को गलत मतलब निकालकर एक पॉइंट पकड़कर उसके पीछे पड़ जाते हैं। राजस्थान में कोई ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपनी सभा की और उन्होंने वहां नारा क्या लगाया, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी थे भारत सरकार के, कि ब्राह्मण सबके बाप। मैं ये थोड़ा ही कह रहा हूं कि चमार सबके बाप हैं, मैं ये थोड़ा ही कह रहा हूं। मैं, देखो, आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर मैं कहता हूं आप बहुत अच्छे हैं, तो इसमें क्या बुरा है? इससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बुरे हैं, दूसरे लोगों को नहीं कह रहा हूं आप बुरे हैं, मैं तो कह रहा हूं ये जिसके बारे में पर्टिकुलर कह रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं, मैं ये कह रहा हूं। भाई एक आखिरी सवाल, ये लोग बोलते हैं कि ये ना बहुजन जितने भी लोग हैं उनको कोई मीडिया दिखाती नहीं है, लेकिन भीम आर्मी को इतना ज्यादा मीडिया क्यों दिखाती है? बुद्धि दी है हमें कि जो पार्टी है उनको मीडिया नहीं दिखाती। कौन सी पार्टी जिसको नहीं दिखाती, नाम बताओ। बीएसपी के राष्ट्रीय लीडर्स का हर एक ट्वीट उसकी न्यूज बनती है, चेक करके दिखाओ, जिस ट्वीट की न्यूज ना बनी हो शर्त लगाओ मुझसे। ये एक तरह का झूठ है। एक सीमा होती है, जब आप एक डेजिग्नेशन को नहीं पहुंच पाते हो तब तक नहीं दिखाती है। अच्छा, मैंने छतरपुर में इतनी बड़ी रैली की, बिल्कुल, देखिए आप बताइए कितने न्यूज चैनल ने दिखाई। मैंने दिल्ली में अधिवेशन किया, हमारी पार्टी का अधिवेशन था, वहाँ कोई नहीं था, किसी मीडिया चैनल ने दिखाया? 1 मिनट की न्यूज बताओ, किसी अखबार में छपी हो गया? बहुजन मीडिया के अलावा कोई नहीं था, मैं खुद था वहाँ। तो कितनी कमी निकालोगे हमारे अंदर कि भाई ये भी है, ये भी है। हम काम करते हैं ना भाई। हाथरस के इशू पे आप किससे पूछोगे? आप बताओ मुझे। जब मैं वहां सारी सीमाएं लांग के जाऊंगा तो आप किसको दिखाओगे? आपकी मजबूरी है। हम भोपाल में इतने बड़े पैमाने पे कितनी मीडिया ने उसको कवर करके बहुत 2-3 दिन तक उसको दिखाया कि बहुत बड़ी रैली थी। एक आध बार ने थोड़ा बहुत दिखाया, वो देखा, वो मजबूरी है। जब हम राजधानी में इतने बड़े पैमाने पे लागू हैं, वो अपने मन से नहीं दिखाते हैं, वो भी हमारी उसमें आगे कुछ कमी दिखाने का प्रयास करते हैं। वो अपने मंचों बिठा के, आप देखना, डिबेट नहीं होती क्या? आज तक तो मेरा तो एक भी जो है डिबेट में मेरा एक आदमी नहीं बुलाते वो लोग अपनी डिबेट में, आजाद समाज पार्टी की तरफ से पैनल में। मुझे अकेले सिंगल आदमी को दिखाते हैं। हाँ। मेरे बाद भी हमारी पार्टी के रैली और सम्मेलन होते हैं, उसको तो नहीं दिखाते। और जब हम राजनीतिक रूप से काम कर रहे हैं, राजनीतिक बात कर रहे हैं, समस्याओं पर खड़े हैं, लड़ रहे हैं, हम पे एक बड़ा संगठन है, क्यों नहीं दिखाओगे? और हम उनके भरोसे थोड़ा ही हैं। हमने सबको चिट्ठी भेजी, बताओ हमारे अधिवेशन में कोई आया क्या मिनिस्ट्री मीडिया का आदमी? मेन मीडिया को बुलाया था। हाँ, हमने चिट्ठी भेजी बाकायदा, लेटर लिख के, इन्विटेशन किया आपने? नहीं, कॉमन इन्विटेशन किया, जिसमें बहुजन मीडिया को भी था, प्रिंट मीडिया को था, इलेक्ट्रॉनिक। बताओ कोई आया क्या? ये तो कैसे कहोगे कि भाई हमें दिखा दी? जब हमारा इतना बड़ा अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन, उसको उन्होंने वो कर दिया, कैसे कहोगे दिखाती? ये एक फेक प्रोपगंडा है। भक्त उधर भी हैं, भक्त इधर भी हैं, दिमाग नहीं लगाएंगे। उनको तकलीफ ये है, पहले देखो उनके नेताओं को आप सुनो। 2 चीजें मैं कहूंगा उनके बारे में जरूर, मैं हाल जिक्र नहीं करता। पहले उनको तकलीफ थी कि भाई वो शुरू से उन्होंने कहना शुरू कि ये आरएसएस के एजेंट है। हम शुरू से बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे, जेल हमें बीजेपी ने भेजा, इतने हमारे लोगों मुकदमे बीजेपी ने लगाए, लाठियों से बीजेपी ने हमें पीटा, सब कुछ बीजेपी ने हमें किया। आपने कहा ये बीजेपी के एजेंट, चलो। फिर आपने कहा, जब कांग्रेस के लोग मुझसे मिलने आए तो आपने कहा ये कांग्रेस के एजेंट है। फिर जब मैं समाजवादी के साथ गठबंधन करने गया तो आप कहते हैं समाजवादी के एजेंट है। आप मुझे बताओ, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार किसने बनाई, मैंने या बीएसपी? 3 बार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार किसने बनाई? बीएसपी ने। गुजरात जाके मोदी जी का प्रचार 2002 के दंगे के बाद किसने किया? बहन जी ने। कांग्रेस को 2004 से लेके और 2009 की जो सरकार थी उनमें समर्थन किसने देकर सरकार बनाई? बहन जी ने। राजस्थान की सरकार को समर्थन देकर सरकार किसने बनाई अभी 2018 में? 6 विधायक को, बहन जी ने। मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को समर्थन देकर सरकार किसने बनाई? बहन जी ने। भाई लेकिन ऐसा ही लगता है कि बहुजन, एक सेकंड, समाजवादी का कह रहे हैं कि समाजवादी के पास गई है, समाजवादी वो है, उनके भक्त बहुत लिखते हैं बेचारे, मुझे भी हमारे साथ दिखाते रहते। देखो कह रहे हैं कि भाई ये आरक्षण विरोधी हैं, इन्होंने प्रमोशनल रिजर्वेशन को जो इन्होंने क्या नाम लागू नहीं होने दिया, इन्होंने बिल फाड़ा। 2019 में समाजवादी से गठबंधन किसने किया मुझसे पहले? बहन जी ने। उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ी, मंचों पर जाकर भाषण दिए, उनके लिए वोट मांगे, बहन जी ने।
एजेंट चंद्रशेखर आजाद हो गया है, आज समाजवादी गलत हो गई है। उस दिन समाजवादी अच्छी थी, जब कांग्रेस को आपने 10 साल सत्ता में बैठा के रखा तब कांग्रेस अच्छी थी। आज कांग्रेस बुरी हो गई है। जब बीजेपी की आपने सरकार बनाई, मैं तो इसलिए नहीं कहता, आपने सवाल मेरे सामने रखा कि साहब कहते हैं, ये कहते हैं, फलाना कहते हैं, ढिमका कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं उनको कहने वालों को चाहिए अपनी पार्टी आगे बढ़ाओ ना भाई, मेहनत करो। आप मेहनत करके उनकी पार्टी के लोग उनका प्रचार का मेरा ज्यादा करते हैं। मैं तो उनको भी धन्यवाद देता हूं कि जो काम मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं करती वो करते रहते हैं। कभी मेरा कोई फोटो लगाते हैं, कभी कोई फोटो लगाते हैं। ऐसा ही लगता है कि बीएसपी और एएसपी ये अगर दोनों एक मिल जाएं, बहुजन आपस में लड़ रहे हैं, इसका फायदा कोई तीसरा उठा रहा है, अगर ये आपस में मिल जाए तो बवाल हो जाएगा। और मिलेंगे कैसे? जब आप दरवाजा बंद करके बैठ गए तो कैसे मिलेंगे? मैं अगर आपको समय नहीं देता तो आप इंटरव्यू कैसे लेते बताओ? ये बात है भाई, जब वो उधर से तय करके बैठ गए कि भाई हमें तो अपने परिवार को इस पे स्थापित करके इनको आगे बढ़ाना। मैं कह रहा हूँ क्षमता अगर मेरी चेक हो रही तो उनकी भी तो हो रही है ना। उनके जो जिनको उन्होंने कमान दे रखी है, उन्होंने गुजरात का चुनाव लड़ा है, बताओ कितने % वोट आया? हम नहीं लड़ रहे हैं, एसपी के लोग, भीम आर्मी के लोग नहीं लड़ रहे हैं, कभी उनका जिक्र नहीं करते हैं। वो हमारी उसमें बेमतलब को आके वो हमारे लोग साथ बहस करते हैं। आप ये बताओ, गुजरात में उनको 0.50% वोट मिला, उनकी पूरी पार्टी लगी थी, हम नहीं लड़े चुनाव। किसने बहुजन का वोट कहाँ चला गया? दलित समाज का वोट कहाँ गया? अगर हम बंटवारा कर रहे हैं, आपने हिमाचल में चुनाव लड़ा, हम नहीं लड़े, आपको 1% वोट नहीं मिला, कहाँ गया वोट? ये जनता भी समझ रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ पूरी बीएसपी मिलके चंद्रशेखर आजाद को, आजाद समाज पार्टी को नीचा दिखाने का काम करते हो। और आप बेमतलब को, जिस लड़ाई को मैं लड़ना चाहता हूँ उस लड़ाई में मुझे खींच रहे हो। मैं तो नहीं जाना चाहता उस लड़ाई में। नहीं भाई, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं कभी आप लोगों को एक साथ देख सकूं और हमारी जो बहुजनों की जो ताकत है, वो जिससे हमें लड़ना चाहिए ना, हम सब मिलकर उससे लड़ें। समय बदलेगा, हमारी पार्टी, हमारा आंदोलन मजबूत होगा, अहंकार टूटेगा, और जिस दिन अहंकार टूटेगा अपने आप एकजुट हो जाएंगे। अहंकार कभी कभी आदमी को आंख खोलने नहीं देता। आज जिसमें हालात में हूँ, 20-25 साल पहले वो इसी हालात में थे, लेकिन आज उनको लगता है कि वो बहुत बड़े हो गए हैं। भाई, समाज से बड़े थोड़ा ही हो जाओगे, समाज भी तो है। समाज नहीं देख रहा कौन काम कर रहा है, तो हमने तो हमेशा प्रयास किया, हमने तो पार्टी बनाने से पहले प्रयास किया। आप ये बताओ, जब हम सामाजिक संगठन बना के इस लड़ाई को लड़ रहे थे और हम राजनीतिक दल भी बनाना चाहते, तो हमें एजेंट कौन कह रहा था? भाई, मैं तो तब मानता कि बहन जी ने सामाजिक संगठन को रहते स्वीकार कर लिया हो। आज उनकी स्ट्रेटजी देखो, उनके लोग, उनकी पार्टी के लोग जब वो हताश हो गए तो लिखते हैं हमारे उस पर आके। देखो, नजर तो हम सब पर रहते हैं कि हम संगठन में तो भीम आर्मी के साथ हैं, लेकिन वोट बीएसपी को देंगे। और वो लोग सारे बीजेपी उसके बसपा के हैं। उनके ट्विटर हैंडल देखते हो, बाद में हमारी टीम भी रिसर्च करती है, वो देखती है, पार्टी के लोग बताते हैं कि भाई वो सब उनकी पार्टी के लोग हैं। अब से पहले वो उन्होंने आज तक भीम आर्मी को भी सपोर्ट नहीं किया। कभी बहन जी ने भीम आर्मी के बारे में 2 पॉजिटिव शब्द कहे? एक बार बताओ, जवाब दो, तुम तो सक्रिय हो ना जी। कभी बहन जी ने बीएसपी भीम आर्मी के बारे में 2 पॉजिटिव शब्द कहे आज तक? मेरी छोड़ो, लाखों लोग, नौजवान इस आंदोलन में काम करते हैं, ना धूप देखते, ना बारिश देखते, ना दिन देखते, ना रात देखते, ना अपना कटा हुआ पेट भूखे प्यासे देखते, ना साधन देते, संसाधन देखते, समाज की लड़ाई लड़ते हैं। तुम रात आए थे ना, मेरे जिला अध्यक्ष पे हमला हुआ, क्या लड़ाई लड़ रहा था वहाँ कि नशे के खिलाफ वो आंदोलन कर रहा था, उसके पैर तोड़ दिए। वो समाज का बेटा नहीं है? ओम प्रकाश रैगर ने सुसाइड किया, वो समाज का बेटा नहीं था? आपकी लड़ाई सिर्फ वोट की है क्या? इनको सुरक्षा कौन देगा? कभी आपने भीम आर्मी के बाद 2 पॉजिटिव शब्द कहे? आपने कहा भीम आर्मी काम संरक्षण करेंगे? नहीं, वो बोलते हैं कि आपने कभी मेंबरशिप ही नहीं ली बीएसपी की, अरे बोलते हैं। अब बोलते तो बोलने से क्या होता है, बोल तो कोई भी कुछ भी सकता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ सहारनपुर में 50 ऐसे आदमी दिखा देता हूँ बीएसपी के, जो ये बता देंगे कि हमने बीएसपी के लिए काम किया और हमने यहाँ उनको चुनाव लड़ा है। और मैं बहुत बड़े बड़े नेताओं से तुम्हारी अभी फोन मिला के बात करवा दूंगा, जो उस समय बीएसपी के बहुत बड़े पदों पे थे, जो मुझे जानते हैं। जैसे नसीरुद्दीन सिद्दीकी उस समय बीएसपी के बहुत बड़े टॉप मोस्ट लीडर थे। उन्होंने मुझसे खुद कहा कि उत्तराखंड में 2-3 सीटें आप जिताने में मदद करवा दो। मैंने यहाँ उनके काम किया। मैं अभी तुम्हारे सामने उनका फ़ोन नंबर ढूंढ के तुम्हारी बात करा दूंगा। एक उनके यहाँ उत्तराखंड के प्रभारी थे प्रदीप जाटा, वो बता देंगे कि हमने काम किया नहीं किया। हमारे यहाँ
7 विधानसभा के 7 प्रत्याशी वो बता देंगे कि हमने काम किया नहीं किया है। मोस्टली सबको पता है। अच्छा, 2000 जेल से आने के बाद 2019 में हमने बार बार का गठबंधन हो जब होना चाहिए तो हमने 13 जनवरी को, मेरे आज भी याद है, सहारनपुर में सभा करके इनको समर्थन दिया कि भाई हमारा गठबंधन को पूर्ण समर्थन है। इन्होंने हमें बदले में क्या दिया कि एजेंट है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से इतना काम करने में अपमानित किया जाता है, उनको भी पीड़ा पहुंचती है, उनके परिवार को पीड़ा पहुंचती है। ठीक है, आज ये समय नहीं रहा। उन्होंने हमसे कहा था 2022 में हम इनको बनाना चाहते हैं, उसके बाद हम आपका साथ देंगे। आप देखो कुछ दिन की बात और है, अभी हम मेहनत कर रहे हैं। और अगर फिर कह रहा हूं, अमीरों को गरीबों से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर आप में और सामंत्य में क्या फर्क है? अगर आप भी काम करने वालों को, प्रतिभाओं का सम्मान नहीं करते, आप भी उनसे चिढ़ते हैं, आप भी उनसे जलन करते हैं। मेरा एक पॉइंट बताओ जिसपे तुम ये कह सकते हो कि भाई मैंने किसी के एजेंटगिरी की है। मैं टू बी फ्रैंक तुमसे पूछ रहा हूँ, मैंने कहीं अपने समाज को अकेला छोड़ा हो, कहीं मैंने विचारधारा से अलग जाके कोई इस तरह के काम किए हो, किसी दल में शामिल हुआ हूँ, किसी दल का मेंबर रहा हूँ, किसी दल का जो है कार्य किया हो, बीजेपी कांग्रेस के लिए कहीं अलावा किसी के लिए नहीं, किसी के लिए कार्य नहीं किया। फोटो समाजवादी पार्टी वाला वो क्या है, लोग उसको जरूर दिखाते हैं। अब मेरे पास ऐसे 50 फोटो है जो चलाते रहते हैं, उनको यही काम है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ना, मुझसे क्या मतलब है कि मैंने कहाँ काम किया? आप क्या कर रहे हो? आप अपने दल को तो आगे बढ़ाओ भाई। आज मैं यहाँ तक अगर पहुँच पाया हूँ, ये सब संघर्ष के बलबूते तो है। मैं भाई बस अभी आखिरी में यही बोलना चाहता हूँ कि मैं आप दोनों को साथ में देखना चाहता हूँ, और जिससे हमें लड़ना है एक्चुअल में, मैं उनसे लड़ता मैं तो उन्हीं से लड़ रहा हूँ, जिनसे हमें लड़ना, मैं उनसे लड़ रहा हूँ। लेकिन आप बताओ, SC/ST एक्ट कमजोर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंट्री मिल सकती है। बताओ किसी नेता ने एक स्टेटमेंट दिया गया जिनकी वोट से जो आज धरना सेठ बने बैठे हैं? तकलीफ हुई क्या किसी को? अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ, 20,000 पद SC/ST के बच्चों के छिलने में 4 दिन आंदोलन करता रहा। बताओ किसी नेता ने अगर पलंग से पैर भी नीचे रखा हो तो? आप ये बताओ, जिस समाज के अधिकार सुरक्षित नहीं करोगे, आरक्षण पर कुठाराघात हो रहा है, जिस तरह से तमाम जो है सरकार इंस्टीट्यूशन बेच देंगे, किसी एक वो जो जिनको हम मसीहा समझते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक दिन आंदोलन किया हो क्या? तो फिर आप नेता किस बात के हो? सिर्फ वोट के? काशीराम साहब ने तो कहा ना, वोट को बेचना नहीं है, वोट का अधिकार आपको इसलिए मिला कि आप अपनी गुलामी की बेड़ियां काट सको। वोट का अधिकार आपको इसलिए मिला है कि आप में तरक्की कर सको। वोट का अधिकार आपको इसलिए मिला है कि आपकी आने वाली पीढ़ियां जो है इस देश में अवसर और सम्मान के साथ जिए, ये ताकत पैदा करने के लिए आपको वोट का अधिकार मिला है। ठीक है, उन्होंने कहा वोट की रक्षा ऐसे करनी जैसे बहन बेटी की रक्षा करते हैं। आप बताओ आज के नेता क्या कर रहे हैं? तो मैं तो अपने महापुरुषों के बताए गए रास्ते पे चल रहा हूँ। बिल्कुल, वो अलग बात है कि नया हूँ। आज आकलन मेरे पुराने सीनियर लोगों के संघर्ष के अंतिम चरण का आकलन मेरे शुरुआत से किया जा रहा है। भाई अभी मुझे समाज को मुझे समय देना चाहिए ना, और अवसर देने चाहिए। बिल्कुल, जब समाज मुझे अवसर, और जैसे क्रिकेट होता है ना कि जब आदमी जाके उसको बैटिंग करने का मौका मिलता है, तभी तो पता लगता है कि उसके अंदर बैटिंग कितनी काबिलियत है। या उसको ओवर फेंकने का मौका मिलेगा, तभी तो पता लगेगा कि उसके अंदर उसको कितनी अच्छी बॉलिंग वो कर सकता है। बैटिंग बॉलिंग आप मुझे दोगे नहीं और मुझसे कहते रहोगे चंद्रशेखर में काबिलियत नहीं। जिस दिन हम बैटिंग करेंगे उस दिन बहुत सारे अच्छे अच्छे बॉलर जो है विपक्ष वाले, वो बॉलिंग करना छोड़ के संन्यास ले लें। ये देखिए ड्रोन वाला बैक बस भाई को देखा था। मैंने सोचा देहरादून का दौरा था और हमें पता नहीं चला। मैंने देखा, मैंने कहा भाई खड़ा होता है, एक पकड़िए। अगर यहीं बहुत नजदीक, यहाँ से 4-5 शॉट लीजिए। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। ठीक है भाई, चलो अभी हल्के में दौरा होगा भाई का, तो जरूर खुश हो भाई, खुश हो। अभी आपको लगता है कि बाहर घूमना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है? पूछो, हम जाते ही नहीं बात। बात एक याद रखना जीवन में कि जो बाबा साहब का अधूरा कार्रवाई हम लोग उसको पूरा करेंगे। थैंक यू इतना सारा टाइम देने के लिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुजन मीडिया के लिए मेरे पास बहुत समय है।